मतलब कोरोना में क्या ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, मेरी तो शादी हो गई। सच बता रहा हूं, मास्क लगा के दुल्हन को लेके जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था विदाई करा के ले जा रहा हूं कि डिस्चार्ज करा के। अच्छा, कोरोना में लॉकडाउन लगा तो हमारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम दे दिया। पत्नियों को लगा कि वर्क फॉर होम है। ये जिन्होंने ताली की शुरुआत की, ये वर्क फ्रॉम होम की पीड़ित है लगता है। तो पत्नियों को लगा। अच्छा, उसके बाद भी फिर एक दिन मुझसे कहती है मेरी पत्नी बैठकर, इस कोरोना में तो मेरी हालत बिल्कुल नौकरानी जैसी हो गई है। मैंने कहा भगवती एक बात बता, घर का सारा काम मैं कर रहा हूँ, झाड़ू पोछा मैं कर रहा हूँ, कपड़ा बर्तन मैं कर रहा हूँ, तू कैसे नौकरानी हो गई? बोली तो हाँ, तो नौकर की पत्नी नौकरानी तो हुई। शादीशुदा जिंदगी सर बता रहा हूं आपको कश्मीर की तरह होती है। बाहर से बहुत खूबसूरत, लेकिन अंदर आतंक ही आतंक। तो सूरज भाई ने बताया, हम लोग ऑब्जर्वेशन के कवि हैं। तो शादी में एक प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ रात में शादियां होती हैं और सुबह के समय एक प्रक्रिया होती है विदाई की, जिसमें दुल्हन वो रोने का नाटक कर रही होती है। और अच्छा, उस प्रक्रिया पर, उस भाव पर, उस दृश्य पर एक कविता मैंने लिखी, आप भी देखना। और मुझे पता है कि आप भी जीवन की उस दुर्घटना को भूले नहीं होंगे अभी तक, तो आपको भी अपनी याद आ जाए, अपनी वाली वो यादें ताजा हो जाए, तो आप भी मुझे बताना तालियों से कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। तो तब कह रहा हूं कि और आप भी जहां अच्छी लगे ताली वाले बजाइए। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुगले आजम बन के बैठ गए और हमको अनारकली समझ रहे हो। और ताली अगर फिर भी ना बजे तो कल्पना करें, एक हाथ पर आप अपनी तस्वीर की कल्पना करें और दूसरे हाथ पर उस व्यक्ति की तस्वीर की कल्पना करें जिसने आपकी शादी करवाई है। बात सही जगह लगी कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। आइए सर, विदाई के समय आ रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा। दुल्हन की हो रही थी विदाई, आइए सर आइए। मैं सच कह रहा हूं कि सच में अलग अलग समय दिया था। या तो ये लोग वहां बाहर खड़ कर इंतजार कर रहे थे, पहले पहला कभी शहीद हो, हम पहले ट्राई करें कि अच्छा पड़ेगा कि नहीं, फिर आएंगे। अच्छा, एक बार फिर से तालियां बजाकर जरा माहौल फिर से उसी जगह पर खड़ा करें। कुछ लोग देखो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। अब क्या मतलब, हमारी दिक्कत यह है कि हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। अब कुछ लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब आप रिकॉर्डिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, आपका नुकसान होगा। लाइव सुनो। कि दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा। अरे राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। दुल्हन की हो रही थी विदाई, रोने के लिए कर रही थी बार बार ट्राई। तभी उसकी मां आई और कहा, बेटी तू इस तरह आंसू ना बहा, आंसुओं से तेरा मेकअप सब धुल जाएगा। राज तेरी खूबसूरती का सबके सामने खुल जाएगा। और जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है? जाना तो एक दिन सभी को है, तू परेशान क्यों होती है? अरे रोना तो अब तेरे पति को है, तू क्यों रोती है? नहीं, ठीक है, मैंने तो, मेरा ध्यान नहीं था कैमरे वाले भाई साहब तरह। अभी देख रहा हूं कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है। नारियों का सम्मान बहुत करते हैं। नहीं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो एक बाबा जी के पास गया,
एक बाबा जी के पास गया, अच्छे वाले बाबा जी थे। अब तो ये जैसे पहले बता देना पड़ता है कैसे किस तरह के बाबा। अच्छे, मैंने कहा बाबा जी कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा नारियों का सम्मान किया करो, महिलाओं का सम्मान करो। मैंने कहा बाबा जी बहुत करता हूं, एक तो मेरे घर में सबसे ज्यादा तो उसका ही करना पड़ता है। तो कहा नहीं नहीं मजाक की बात नहीं बेटा, देखो नारी देवी है, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है, नारी शक्ति है। मैंने कहा बाबा जी सब कुछ नारी है तो पुरुष क्या है? बोले बेटा पुरुष सहन शक्ति है। ये सारे सहनशील लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। है इस धरती पर एक ये भेदभाव चलता है, और ये भेदभाव आप कहीं भी देख लीजिए। टीवी के इतने ऐड आते हैं, आप उसमें देखो, एक तो मुंह का ऐड आता है, आयोडेक्स का ऐड आता है, हरदम उसमें दिखाते हैं किसी महिला की कमर मोच खा गई। अच्छा हमारी क्या अंबुजा सीमेंट से बनी है? हमारी कभी दिखाए? कभी नहीं। तो ये भेदभाव हर जगह चलता है, और ये इस धरती पे नहीं भगवान के यहां भी चलता है। किसी मंदिर चले जाओ आप, पूजा के जितने क्रियाकलाप होते हैं सब महिलाओं के नाम पे। पूजा अर्चना आरती आराधना वंदना श्रद्धा सब महिलाओं का नाम। पुरुषों के नाम पे क्या है जी? घंटा पीतल का